गलत समय पे सही बात कह रहा है वनराज अनुपमा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज वनराज की पूरी बात सुनी और नॉर्मली इस बात को हम सुने जब कोई इर्द गिर्द का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बात 101% सही है जो वनराज ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए। मगर हालात जो हैं वो ऐसे नहीं है कि जिसमें अनुपमा का शाह हाउस में जाना बंद होना उनके फेवर में है। तो ये जो वनराज कर रहा है इससे बड़ा नुकसान होने की जो है आशंका दिखाई दे रही है दोस्तों। चलिए बताती हूं कैसे, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वनराज ने आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। बापूजी, डिम्पी, सबकी जिम्मेदारी काव्या को छोड़ के, क्योंकि काव्या के साथ वो गलत कर रहा है तो ये तो एक अलग बात है ही। मगर अब जो वनराज दिख रहा है ये वनराज बहुत पहले रिक्वायर्ड था, तो वहां पे ये वनराज नहीं दिखा। चलिए हम इस बात को ऐसे भी लेते हैं कि जब जागे तभी सवेर। जो भी कुछ वनराज ने अनुपमा का कहा बिल्कुल सही था कि हमने खाने के लिए मेड रख ली है। अनुपमा का यह कहना कि बापूजी को मेड के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, तो उसका कहना कि धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, और सही बात है। हर बार अनुपमा क्यों जाए घर पे बापूजी के लिए खाना बनाने, क्योंकि उनको मेड के हाथ का खाना पसंद नहीं है। यहाँ पे तो बा खुद भी खाना अच्छा बनाती है, तो बीच बीच में बा भी बना सकते, तो खाने की इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या यहां पे यह है कि बापूजी की बीमारी। चलिए उसकी भी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वनराज उसको हैंडल कर लेगा। बापूजी की बीमारी को डीकोड कर रही है लीलाबेन बार बार। बात यहां पे यह है कि डिम्पी के बच्चे की बात, समर के बच्चे की बात, जिस तरह की सख्ती डिम्पी पे वनराज कर रहा है और जो डॉक्टर ने कहा है उसमें डिम्पी के साथ एक फीमेल ही चाहिए। अब लोग कहेंगे कि यहां पे बा हो सकती है, बा भी है, बा कर सकती है, डिम्पी का ध्यान बिल्कुल रख सकती है, मगर बा से डिम्पी को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती है। डिम्पी जिस कंडीशन में है वो कंडीशन ऐसी है दोस्तों कि उसका पति समर, जो उससे बहुत प्यार करता था, घर वालों से लड़ गया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसको गए ज्यादा समय हुआ भी नहीं है। तो डिम्पी का स्ट्रेस तो है ही। स्ट्रेस डॉक्टर ने मना किया है लेने के लिए। डिम्पी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है खुश रहने की। डॉक्टर ने कहा है वजन नहीं बढ़ता, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या ये सारा ध्यान जो एक फीमेल, अनुपमा जैसे फीमेल रख सकती है, क्या वनराज रख सकता है? यहां पे बहुत सारी थॉट्स आती हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि और भी तो लड़कियां मां बनती है, और भी तो ऐसा होता है। ये सब बातें अपनी जगह सही है। अगर हमारे घर पे भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मुझे पता है कि मेरी बेटी, मेरी बहू को मेरी जरूरत है, इन कुछ महीनों में उसको मेरी जरूरत है, और इस बात का साथ में डर भी हो कि कहीं छोटी सी भूल बड़ा नुकसान ना कर दे, तो मैं हर दीवार फांद के, हर कुछ करके अपनी बेटी या बहू का ध्यान रखूंगी। भाई कल को ये नहीं हो कि मैंने ध्यान नहीं रखा इसलिए इसके साथ कुछ गलत हो गया, जिसकी आशंका मुझे लग रही है। क्योंकि आज बापूजी का भी डिम्पी और इसके काव्या के बच्चे को लेके सपने जो उन्होंने देखे, जो शुभ शुभ बोलो गेम खेली, बड़ी अच्छी गेम थी, उसमें थोड़ा सा लगा कि ये कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। फिर वनराज का इतनी स्ट्रिक्ट हो जाना कि अनुपमा तुम घर पे ही मत आओ, यानी कि अनुपमा डिम्पी का भी ध्यान नहीं रखेगी। तो अनुपमा का डिम्पी का ध्यान ना रखना, क्योंकि अनुपमा से सारी एनर्जी डिम्पी को मिलती है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो अगर इस समय वनराज ये सख्ती बरतता है, जो उसने सही बातें कही वो सही बातें इस समय इंप्लीमेंट करता है, तो ये सिचुएशन गलत है वनराज की। क्योंकि यहां पे वो स्ट्रेस के अलावा डिम्पी को कुछ नहीं दे रहा। अगर इसके बीच में डिम्पी कोई फैसला लेती है, डिम्पी घर से भागती है या कुछ भी करती है, तो इस सबका जिम्मेदार वनराज होगा।
कितने दिनों की बात थी, एकदम से इतना गिल्ट कहां से आ गया वनराज को कि अभी मुझे ही सारी फैमिली का ध्यान रखना है। तो ये जो वनराज ने बातें कही है, इसलिए मैंने कहा बातें सही है मगर समय गलत है। अभी डिम्पी को अनुपमा की बहुत जरूरत है। आपको याद होगा केंजल की डिलीवरी का टाइम, केंजल की प्रेगनेंसी का टाइम, तब इन लोगों ने केंजल को नहीं संभाला था। हर रात को अनुपमा भागी भागी आती थी शाह हाउस में। तो अब डिम्पी के पास तो ना तो पति है ना परिवार है जो उसकी सपोर्ट में। परिवार उसको कैरेक्टरलेस समझने की कोशिश कर रहा है कि ये तो रिश्ते बना रही है, ये बात भी डिम्पी के दिमाग में है। तो एक प्रेग्नेंट लड़की को इससे बड़ा स्ट्रेस और क्या होगा। तो यहां पे मैं बिल्कुल वनराज के साथ नहीं हूं। उसकी बातें सही हो सकती हैं, सही हैं भी, मगर सिचुएशन गलत है वनराज की। तो मुझे यही कहना है इस वीडियो में। बाकी आपके भी कमेंट्स में जानना चाहूंगी। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.